गर्लफ्रेंड ना सही, फ्रेंड तो बना ही सकती हूँ ना। और फ्रेंड को बॉयफ्रेंड से मिलवाने में क्या प्रॉब्लम है? भाई, ये तूने गलत निशाना लगा दिया। माधुरी तो मेरा टारगेट है। अबे भाई, निशाना लगना चाहिए, टारगेट का क्या है, वो तो बदलता रहता है। भाई, माना कि तू लड़कियां फंसाने में गब्बर सिंह है, पर हम दोनों को ना बिना हाथ वाला ठाकुर मत समझियो। और हम दोनों जय वीरू है, जय और वीरू। और भाई। हम सुन ले पहली बात। हाँ। और हम गांव के हर बसंती को तेरे सामने ठुमकने मतलब नाचने नहीं देंगे, समझा? और सुन, बसंती हाँ। मेरा मतलब है माधुरी। माधुरी को तो मैं ही छल्ला पहनाऊंगा। भाई सुन 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 सुन, मेरी बात सुन। तू कहना क्या चाहता है? इस गांव का शिकारी हूँ मैं, शिकारी। और यहाँ की जो सारी छोरियां हैं ना, वो शिकार है मेरी। जिस पर एक बार नजर लग गई, उसका लेग पीस मैं ही खाऊंगा। समझ मेरे में आया? भाई, मैं समझ गया। आरती नाम का पटाखा तो तू पहले ही फोड़ चुका है। हाँ। 2-4 फूल जड़ी बची है, हमारे लिए भी छोड़ दे यार। देख भाई, सुन, ध्यान से सुनना। लड़की और गाड़ी हमेशा बदलती रहनी चाहिए। देख, तूने पहले साइकिल चलाई, फिर मोटरसाइकिल चलाई, फिर ट्रैक्टर और मोटर गाड़ी चलाता है नहीं चलाता है? भाई, तू कहना क्या चाहता है? सुन, फिर से समझाता हूँ। हाँ। ध्यान से समझना। एक ही लड़की और एक ही गाड़ी चलाते चलाते आदमी बोर हो जाता है, तो गाड़ी बदलने में कोई पाप नहीं है, समझा? भाई, तू बहुत सही बोल रहा है, पता है, बहुत सही। और बोल मेरे भाई, और बोल 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 और अबे बोल। बोलना क्या है, मैं तो हर लड़की को देख के ना आगे उसको अपनी बहन मानता हूँ। आरती तो मेरे दिल की रानी है। आज तक मैंने आरती के अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। दिल से प्यार करता हूँ उसको, दिल से। चला गया यार। सुप्रिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है करण, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। हाय। घंटा। हाय हाय हाय। हाय। शी इज माई फ्रेंड सुप्रिया। इसका मूड थोड़ा खराब था, तो मैंने सोचा चलो तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। सो व्हाट्स योर कॉल? अच्छा किया। स्वागत है आपका हमारी टीम में। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आ गई, आपका मूड ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा नाम प्रदीप है, नाम तो सुना ही होगा। ये कोई शाहरुख खान है क्या जो तेरा नाम सुना होगा भाई? मेरा कहने का मतलब है सुप्रिया जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप बहुत खूबसूरत भी हैं। थैंक यू। पीजिए ना, अब बियर बियर। अब नहीं, मैं शराब नहीं पीती हूँ। आरती, अरे छोड़ ना, चिल आउट कर ले यार। आरती तुझे पता है ना, मैं शराब नहीं पीती हूँ। ये शराब कहाँ है, ये तो सोमरस है, सब ठंडा ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए। नहीं आरती, मैं चलती हूँ, मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। बाय। चल ठीक है फिर, अब ज्यादा सपने मत देखियो। हाँ बाय बाय। सुप्रिया जी, बाय। आज तो आपने खातिरदारी का मौका दिया नहीं, अगली बार आइएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे। ठीक है? ठीक है। बाय 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 बाय। भाई, ये जो तू बार बार अपना टारगेट चेंज कर रहा है ना, ये मत कर, वरना टारगेट चेंज करने के चक्कर में लेने के देने पड़ सकते हैं। भाई, अब ये टारगेट दिल को छू चुकी है, अब ये तो हिट होकर ही रहेगा। भाई, तू अपना टारगेट संभाल ले, मैं चला अपनी जान के साथ। मेरी वो एक जान और एक ये जान। चल भाई, सी यू। चलो गाइस, See you बाय। भाई। अरे हाथ मिला ले डार्लिंग। ठीक है। चल बाय। जाओ बाय। सुप्रिया को हाय बोलती रहना। हाँ? हाँ हाँ। कंट्रोल में आ जा भाई। भाई अभय, ये तो हद ही हो गई। मतलब सुप्रिया के घर के बाहर ही फील्डिंग। अरे मेरे भाई, एक बात बता, आखिर ये फील्डिंग कब तक लगाता रहेगा? कभी कुछ ऐसा तो कर कि तुझे भी बैटिंग करने का मौका मिल जाए। हाँ यार, अबे बात तो सही है यार। तुझे ये साबित करके बताना होगा कि तू सिर्फ फील्डिंग ही नहीं, बैटिंग और बॉलिंग करना भी जानता है। हाँ बेटा, सीधा दोनों बॉल हाथ मिले और सुप्रिया का विकेट गिरा दे। पर क्रिकेट में तो एक ही बॉल होती है ना बे। यार, इस चूतिया से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तू ना बेटा सुप्रिया के सपने देखते रह जाना बस। अबे सपने क्यों ना देखूं? सुप्रिया मेरे सपनों की रानी है।
और मेरा सपना जब तक न टूटेगा, जब तक मेरी कहानी पूरी ना हो जाए। अबे निकल निकल निकल, सुप्रिया आ रही है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप हमें इग्नोर कर रही हैं, पर आज हम आपसे अपने दिल की बात करके ही मानेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक पहुंच गए। तुम्हें हिंदी में समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा पीछा मत करना। सुप्रिया जी, आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। आप मेरे सपनों में आने लगी हो। सुप्रिया जी, मैं आपको सपना नहीं, अपना बनाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम वो करो, ये आशिक बनना छोड़ो। और अगर दोबारा तुमने मेरा पीछा किया ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेन करा दूंगी। जाओ अब यहाँ से। करण, तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया डार्लिंग। उसे सपने नहीं, हवस कहते हैं। और जरा अपने सपनों से बाहर आइए और इस हकीकत का सामना कीजिए। हाँ, माना मैं थोड़ी मुंह फट हूं और कुछ भी बोल देती हूँ, पर शादी से पहले किसी भी लड़के के साथ सेक्स करने में मुझे कोई रुचि नहीं है, समझे? मैं तो सिर्फ सोच रहा था यार। रुकिए रुकिए रुकिए, अपनी सोच को थोड़ा सा फिल्टर कीजिए और अपनी सोच में भी जाकर भूले से भी मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचना, समझे? जी? जी नहीं तो रिश्ता खत्म। वैसे एक बात बोलूं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके विचार भी ऐसे हो सकते हैं? वैसे तुम्हें देखकर भी नहीं लगता कि तुम हवस के बहुत बड़े पुजारी हो। बाय। बाहर से मेनका, अंदर से काली। जय मां काली। घनश्याम, बहुत जल्दी छुट्टी कर ली? अरे छुट्टी कहाँ बाबूलाल जी, चट्टान लग गई है आपके कुएं को। बहुत मजबूत, एकदम लोहे के समान। पत्थर की है ये चट्टान। बाबूलाल जी, अब इसमें खुदाई करना मुश्किल हो जाएगा और ये चट्टान अब किसी से ना टूटने वाली। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तरीका तो होगा ना तोड़ने का। मैं तुम्हारे लिए अच्छे औजार लेकर आऊंगा। अरे बाबूलाल जी, सुबह से लगे हुए हैं। ये हथियार देखिए, सारे टूट गए, लेकिन ये चट्टान न टूटने की। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो ना मालूम बाबूलाल जी, लेकिन इस कुएं में अब खुदाई ना हो पाएगी हमसे। इस कुएं में अब वापस मिट्टी डालने में ही भलाई है, क्योंकि जब तक ये चट्टान ना हटेगी ना, तब तक इसमें पानी बिल्कुल ना आ पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबूलाल जी, चलो भाई, देखते हैं। चलो चलो। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, जो हम कुआं खुदवा रहे थे उसमें काला पत्थर निकल गया बेटा, और ये लोग काम करने से मना कर रहे हैं। अब हमें उसे भरना पड़ेगा बेटा, कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी बेटा।
कर रही हो सुप्रिया? कौन है? मेरे पास आओ सुप्रिया। कौन है? मैं यहाँ। आ जाओ। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आ जाओ। सदियों का इंतजार खत्म होगा सुप्रिया। आ जाओ। कौन है? कौन हो तुम? मैं इधर हूँ सुप्रिया। कहाँ हो तुम? नीचे। आ जाओ। कहाँ हो तुम? आओ सुप्रिया। डरो मत सुप्रिया, डरो मत। तुम बिल्कुल महफूज हो यहाँ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। बस मुझे निकालो। कौन हो तुम? कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मैं इस चट्टान के नीचे दबी हुई हूँ सुप्रिया। इस चट्टान के नीचे। मुझे निकालो, मुझे निकालो सुप्रिया, मुझे निकालो। इस चट्टान को तोड़ दो सुप्रिया, तोड़ दो इसे। पर इतनी बड़ी चट्टान मैं अकेले कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है सुप्रिया। तुम अकेले कर सकती हो। सिर्फ इस चट्टान को छू लो और मुझे निकालो। तुम ही कर सकती हो सुप्रिया, सिर्फ तुम। इसे छू। डरो मत सुप्रिया, मैं इस ताबूत में बंद हूँ। इस ताबूत को खोलो और मुझे निकालो। डरो मत, खोलो इसे। खोलो सुप्रिया, खोलो, मुझे निकालो। खोलो इसे सुप्रिया, खोलो, खोलो। हाँ। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। कौन हो तुम? कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। कौन हो? मैं हूँ चित्रलेखा। चित्रलेखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ करना होगा। मुझे ये गलती ठीक करनी होगी। इस कायनात से भी खूबसूरत ये हसीन हुस्न मुझे वापस मिल गया है। दोबारा मैं इसे खोने नहीं दूंगी। भले ये दुनिया मिट जाए, पर मेरा ये हसीन हुस्न कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं।
जा रही हो सुप्रिया? तुम्ही ने मुझे आजाद किया है और तुम ही मुझे छोड़ के जा रही हो? सुप्रिया, रुक जाओ सुप्रिया। ये सफर तो अभी शुरू हुआ है और अब तुम्हें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगी। देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती सुप्रिया, और आज से मेरा साया बनकर तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी आंखों में देखो सुप्रिया, जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये शरीर तो तुम्हारा है, मगर ये आत्मा मेरे वश में है। ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी। आज से वही होगा जो तुम चाहोगी। अरे वाह सुप्रिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पता है, ये खाना कभी मेरा पसंदीदा हुआ करता था। आज से इस घर में वही बनेगा जो तुम चाहोगी। सुप्रिया बेटा, नाश्ता कर। हाँ? ये कौन है? पापा, पापा इसका नाम लेखा है। पापा, आज मैं जब खेतों के किनारे टहलने गई थी ना, तो सड़क के किनारे मुझे ये मिली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पापा, आज से लेखा हमारे साथ रहेगी ना? ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे रख सकते हैं जिसे हम जानते नहीं? पापा, कुछ रिश्ते ना ऊपर वाला बनाता है और कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। उनमें से एक रिश्ता मेरा और लेखा का है। पापा, लेखा बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज पापा। बेटी, जवान लड़कियों को अपने घर में रखेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? पापा, आप जानते हो ना, इस पूरे गांव में मेरा अपना कोई नहीं है। पापा, लेखा मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगी और लेखा को भी एक साथ मिल जाएगा। पापा प्लीज पापा, इसे रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिए बाबूजी। अगर आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपको पता नहीं, एक अकेली और एक जवान लड़की का इस समाज में जीना कितना मुश्किल होता है बाबूजी। मैं आपके घर में आपकी बेटी बनकर रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी बाबूजी। और वैसे भी मेरी वजह से सुप्रिया का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बस आप मुझे इस घर से मत निकालिए बाबूजी। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सुप्रिया जैसी हो। अब तुम यहीं रहोगी और तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा इस घर में। सुप्रिया बेटा। जी। मैं शहर बीज लेने जा रहा हूँ। हाँ। आशीष आएगा आज काम करने के लिए। थोड़ा खेतों पे देख लेना बेटा। जी पापा। भाई अच्छा हुआ जो इसने सुप्रिया को छोड़ के बोतल का सहारा ले लिया। हाँ भाई, सही कहा तूने। कम से कम इसमें फैलने की टेंशन तो नहीं है। अबे पर ये बता, अगर बोतल की होल में फंस गया तो तब क्या करेंगे? अबे मैं तो दारू पी के टेंशन भूलने की बात कर रहा था और तू बोतल का बलात्कार करने की सोचने लग गया। अबे तुम दोनों के दिमाग में कितनी अश्लीलता है बे। अभी बताता हूँ कि मैं इस बोतल का क्या करने वाला हूँ। अबे ये कौन सा नया खेल है बे? अबे इसे खेल नहीं, इसे निशानेबाजी कहते हैं। इसे अक्सर यहाँ के बाजीगर लोग खेला करते हैं। इस खेल में नजर बोतल पे नहीं, लड़की पे रखनी होती है। जहाँ एक बार रिंग बोतल में फंसी,
वहाँ लड़की तुमसे फंसी। भाई अबे देख, ऐसा है तू यहाँ निशानेबाजी करता रह जाएगा और वहाँ तेरी सुप्रिया को कोई और उड़ा के ले जाएगा। अबे तू अपनी काली जुबान ना बंदी रखा कर, वरना इस बोतल को ना तेरे सिर पर फोड़ दूंगा और इस रिंग का हार बनाकर ना तेरे गले में डाल दूंगा, समझा? क्यों बेटा, नेवला चला शेर की चाल? यहाँ नहीं गलने वाली तेरी दाल। अंडे से निकला नहीं, चोंच मारने चला है। सुप्रिया को भूल जा। जिसका नाम तू बोतल पे लिख के निशानेबाजी खेल रहा है ना, वो अपने भाई का टारगेट है क्या? मेरे प्यार के सामने तुम्हारी निशानेबाजी नहीं टिकने वाली। सुप्रिया के लिए मैं गोली चला भी सकता हूँ और खा भी सकता हूँ। अच्छा अबे कौन सी गोली की बात कर रहा है बे? लेमन जूस वाली या लॉलीपॉप है? बेटा, तेरी तरह तेरा प्यार भी जज्बाती लगता है, पर लड़कियां जज्बात से नहीं, रंगबाज से इम्प्रेस होती हैं। और तेरे जैसे झिंगुर ना अंगूर तक भी नहीं पहुंच सकते। हाँ समझा? ओ भाई, अबे को अकेला मत समझना, हम दोनों भी उसके साथ ही हैं। भाई, ये कुत्ते शेरों के बीच में कब से खड़े होने लगे हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कुत्ते जब झुंड में अटैक करते हैं ना, तो शेर भी साला पीछे हट जाता है। बेटा, ऐसा है, अभी दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं हैं और शिकार की बात कर रहे हो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आने वाले रक्षाबंधन पे सुप्रिया को दीदी बोल के राखी बंधा लेना, नहीं तो हम अपने तरीके से साला बनाएंगे। समझ में आया? चल निकल, घूर क्या रहा है, निकल चल। चल। धान के खेतों में ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पूरा दिन ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। और इसे पता है, टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ता है। वैसे तो ये काम पापा देखते हैं, पर पापा शहर गए हैं ना, इसलिए सारा काम हम देखने आए हैं। वो देखो, वो रहा हमारा खेत। अच्छा, मैं आशीष को ना काम समझा कर आती हूँ। लेखा, तुम यहीं रुको, ठीक है? ठीक है। लेखा, चलो अब हम चलते हैं। खेत का सारा काम निपट गया। मैंने आशीष को सब कुछ समझा दिया, अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है हमें। चले? वैसे ये लड़का आशीष कौन है? आशीष ये पास के गांव में रहता है। जब भी खेतों में ज़्यादा काम होता है ना, तो पापा इसे यहाँ बुला लेते हैं। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो फिर इसकी मेहनत का इम्तिहान तो लेना चाहिए, और अगर इसकी मेहनत मुझे पसंद आ गई तो इसका फल मैं इसे दूंगी। अब हम चलें क्या? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, तुम सीधा अपने घर जाओ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम अपने घर से मत निकलना। जाओ तुम अब।
आज एक अरसे के बाद मुझे नहाने को मिलेगी, वो भी खून से। क्या आपका नाम है आशीष? हाँ, हमारा ही नाम आशीष है। पर आप कौन है? आपको पहले कभी देखा नहीं। आपकी तो सारी लकड़ियां नीचे गिर गई। हाँ, वो हम उठाते हैं। आप रहने दीजिए। पर आपने बताया नहीं आप कौन हैं? मैं उठा देती हूँ। वैसे मुझे आपकी मदद के लिए बाबूलाल जी ने भेजा है। अरे कहाँ खो गए आप? बहुत काम है, चलिए। हाँ, क्यों नहीं। सोफ्टी, अबे ओ, इधर क्या कर रही है अकेले अकेले? हाँ, बड़ी सज धज के आई है। किसी से मिलने आई है ना? बताना किससे मिलने आई है, बताना। नहीं, बताना। वो मेरी गांव की सहेली है ना, मैं उसके साथ यहाँ आई। गांव की सहेली किधर है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही कहीं पे। नहीं, यहीं कहीं वहाँ। ठीक है बाबा, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ, और ये लेखा है, मेरे गांव की दोस्त। अच्छा, हाय। हाय। इधर भी देख रही है। सुप्रिया, हम चलते हैं, ठीक है? अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम आए हैं। सुप्रिया जी के फ्रेंड से मुलाकात तो करके चलें। अच्छा, तू बहुत उत्तेजित हो रहा है, बाद में मिलेंगे। हाँ, बैड लक। बाय। चलो चलो। कौन है वो? वो मेरी दोस्त आरती है। मैं उस लड़की के बारे में नहीं, लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। कौन है वो? वो आरती का बॉयफ्रेंड है, करण। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार।
अभी तुम्हें मैं इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी। क्या बात है मेरी जान, एक तुम ही तो हो जो मेरे हर चीज का ख्याल रखती हो। और तुम आरती का ख्याल रखते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके साथ रहते हो, और मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब चीजों के लिए हूँ। और शादी भी तो तुम उसी से करोगे, मुझे सब पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे दिल में बसती हो। आरती तो सिर्फ दिल बहलाने का बहाना है। अच्छा, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? उससे भी ज्यादा। चाहो तो झांक कर देख लो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ थी तुम? मैं अपने शिकार की खबर लेने गई थी तो पता चला कि उसका किसी लड़की के साथ रास लीला रच रहा है। कौन सा शिकार? वो तेरी सहेली है ना आरती, उसका आशिक किसी और के साथ आशिकी कर रहा है। तुम अभी आरती को कॉल करो और ये कहो कि उसका प्रेमी किसी और के प्यार से अपना प्यास बुझा रहा है, चाहे तो वो खुद ही आकर देख ले। सिनेमा तो बस अभी शुरू हुआ है। चलो जल्दी से कॉल कर लो आरती को। जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो आरती। कमीना साला। अरे आई गेस कोई कबाब में हड्डी आ गया। आई एम सो सॉरी जानेमन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी राइट बैक प्लीज। ये ड्रामा मत करो, प्रॉमिस किया है पैसे देने के लिए। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक। आँख की आँख। आरती, आरती तुम यहाँ कैसे? साले कुत्ते कमीने धोखेबाज। समझ गई हूँ मैं तेरी असलियत, यही है ना? आरती मेरी बात तो सुनो। अब सुनने समझने को रह क्या गया है? हाँ, अपनी इन आंखों से देख कर आई हो सब कुछ ऊपर। आरती वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। हवस के पुजारी तुम्हारी फ्रेंड है, इसीलिए तुम ऊपर नंगा नाच कर रहे थे? आरती मैं तो वो ड्रेस कर रहा था तुम्हारे पास आने के लिए। और अच्छा, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था जो तुम इस हालत में उसके साथ थे? आरती मैं वो सिर्फ। बस शट योर माउथ, समझे? आज के बाद मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, सुनने की तो बात रही दूर की। आरती प्लीज शट अप। वेट, लिसन टू मी। आरती, बहन चोदी, ये तो हाथ से गई, पूरे लोड़े लग गए। अब मैं क्या करूं? जाऊं अब इसकी भी सुन। या रुकूं? तुम भी यार। मुझे पता है मैं यार हूँ, प्यार नहीं, और मुझे बनना भी नहीं है। फिलहाल मुझे मेरे पैसे चाहिए जो तुमने प्रॉमिस किए थे। मैंने कुछ किया भी नहीं है। ये प्यार व्यार के फालतू बात करने से अच्छा स्ट्रेट बात कर लेते हैं। मैंने तुम्हें रोका थोड़ी था। बात वो नहीं है, प्लीज। बात कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है। ओके डन। ऑनलाइन कर देना। ओके आई गेस। व्हाट ओके? ओके बाबा, कर दूंगा। बेटर। नहीं तो आज ना ग्लास फूटा है। अगली बार दीदी को बोलकर सर फुड़वा दूंगी। लड़कियों पे भरोसा ही नहीं करनी चाहिए। जिस तरह एक फूल